मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, तो इससे संबंधित जो ये वीडियो होने वाला है, ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों जो यूनिट है उनका मैं पूरा का पूरा रिवीजन आपके सामने करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो आपके सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जो यूनिट है, उनका रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ जो आपको सभी पर्सन है उनकी जो पीडीएफ वगैरह होती है या अन्य जो कंटेंट है, लास्ट में जो अपनी ऑडियो देता हूँ वो टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अन्य प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो, दूसरी क्लासेस देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और इस वीडियो को कंप्लीट देखो और प्लेलिस्ट और टेलीग्राम को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, मीरा भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो मीरा की जो भक्ति भावना है वो किस तरीके से आपको उभर कर आती है, इस पर आपको क्या करना है, आपको इस पर प्रकाश डालना है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो इससे क्या फायदा होगा आपका, चाहे निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से प्रश्न आए, आप प्रश्न को बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ के साथ अन्य प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जरूर से देख लेना। तो पहली बात करूं कि मीराबाई है वो क्या है, अपनी जो हिंदी साहित्य रहा उसकी जो माधुर्य भक्ति शाखा है, भक्ति शाखा की सबसे प्रमुख कवयित्री रही है। तो भक्ति आंदोलन में जो महिला, एक भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, उन प्रमुख संतों में से एक रही थी मीराबाई। ये मीराबाई हैं, आपको पता है मेवाड़ की राजकुमारी रही थी। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा रहे हैं, उनकी पुत्र वधू थी। इन्होंने क्या किया, इनके पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना प्रेम बंधन से छोड़कर, इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही सब कुछ मान लिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना प्रेमी, आराध्य और पति मानकर उनकी भक्ति करती हैं। और उनकी भक्ति भावना है उसमें निस्वार्थ, मतलब आपको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं देखने को मिलता है। साथ के साथ आत्मीय प्रेम था उनका, मतलब वो अपना एक आत्मा का जुड़ाव मानती थी भगवान श्री कृष्ण से, और उनको वो भगवान श्री कृष्ण को और खुद को एक जैसे रूप में ही पाती थी। एक दूसरे से उन्हें उनका आत्मीय जुड़ाव महसूस होता था। तो आपको पता है मीराबाई है वो जो आपकी भक्ति आंदोलन रही है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवियत्रियों में से एक रही हैं। अब बात करें मीराबाई की भक्ति भावना की विशेषताएं, तो मीराबाई है उसकी भक्ति भावना की क्या क्या विशेषताएं रही। सबसे पहले आएगा एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण। तो मीराबाई है, इनका पूर्ण समर्पण और अटूट प्रेम था किसके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। वो क्या थी, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। पति हो गया, प्रेमी हो गया, सखा और आराध्य, सब कुछ किसको मांगती थी, अपने भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि उनका जो प्रेम था वो कैसा था, समर्पण भाव वाला प्रेम था। उन्होंने अपना सब कुछ किसको माना था, भगवान श्री कृष्ण को ही माना था, जिसमें पति, प्रेम, सखा, उन्होंने सब कुछ माना था। जो ये संसारिक मोह माया है उसको तोड़कर इस संसार की जो आपको इस समय में ये बाहर निकल के आती हैं, जब महिलाओं को बाहर निकलना भी दुर्भर होता था, उस समय ये संत महिला संत के रूप में उभर कर आती हैं और हमारे समाज को इन्होंने एक नई दिशा दी, एक संत के रूप में। इन्होंने लिखा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इनके द्वारा ये लाइन लिखी गई है कि मैंने भगवान, राम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को पाकर मैंने इस संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया है। मानव से ईश्वर तक की यात्रा। तो मीरा है, इन्होंने अपना जो संसारिक जीवन है उसको त्याग कर, राजमहल और ये संसारिक जो बंधन है इनको त्याग कर कहाँ चली गई थी, ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और यही उनका जो उनका जीवन है उसको क्या बन गया था, आध्यात्मिक यात्रा का
हिस्सा बन गया था। तो यही है, मीराबाई है वो संसारिक जीवन है, और जो ये राजमहल है इसको त्याग कर भक्ति भावना को इन्होंने अपना लिया और इस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो यही उनकी भक्ति भावना है, आज उनको अमर बनाई गई। अगर वो एक सामान्य राजकुमारी के रूप में रहती तो उन्हें इतना ज़्यादा पहचान नहीं मिलती जितनी आज के समय उनकी पहचान है। तो यही है, जो समर्पण रूप की उनकी भक्ति की भावना है, उन्हें ही उसी चीज़ ने उन्हें क्या बनाया, बहुत ज़्यादा आज परिचय बनाया। और आज प्रमुख संतों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में भी उनका एक बहुत सर्वप्रिय स्थान है। माधुर्य भक्ति की उच्च अभिव्यक्ति। तो जो मीराबाई है उनके जो माधुर्य भाव था, माधुर्य मतलब प्रेम भाव की जो भक्ति थी, उसमें उनका प्रेमी और प्रेमिका का संबंध प्रतीक होता है। तो भाई वो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी और खुद को प्रेमिका। तो इस रूप में उन्होंने भक्ति को दर्शाया है अपना, और भगवान और ईश्वर और संत के भक्त के बीच में इन्होंने किस तरीके के रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को दर्शाया है। अगले वाला पॉइंट है प्रेम में आत्म विसर्जन। तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण से प्रेम करते हुए अपने अस्तित्व को विसर्जन कर दिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने इतना प्रेम किया, इतनी भक्ति की कि खुद का सारा आत्मसमर्पण है, अपने जो आत्मा है उनको भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने विलीन कर दी, और खुद का जो अस्तित्व था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सी कष्ट झेलने पड़े संत बनने के मार्ग में, लेकिन सारे कष्टों को झेलती हुई क्या की, आगे बढ़ती रही इस प्रेम मार्ग के अंदर। तो इन्होंने लिखा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वह और न कोई। तो उन्होंने कहा कि मीरा ने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे तो भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है, उसके अलावा मेरा तो इस संसार में और कोई नहीं है। अगले वाला प्रश्न है सामाजिक विरोध के बावजूद भक्ति में अडिग। तो मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिकता को त्याग कर परिवार के विरोध और जो राजकीय प्रताड़ना के बावजूद इन्होंने किसको चुना, भक्ति मार्ग को इन्होंने चुना। तो आपको पता है भाई उस समय महिलाओं को बाहर, घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था। संत बनना तो बहुत दूभर की बात थी। और दूसरी बात ये क्या, कहाँ से आती थी, ये एक राजकुमारी थी, एक राजकुल से आती थी। वहाँ पर तो जो महिलाएं हैं उनके लिए और भी ज़्यादा क्या था, ये सब चीज़ें करनी वर्जित हुआ करती थी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर, सामाजिक बंधन है इन सब को त्याग कर इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को चुना और भगवान की भक्ति को चुना इन्होंने। तो सामाजिक विरोध के बावजूद भी इन्होंने अपनी भक्ति को क्या रखा, अडिग रूप में रखा। अगले वाला प्रश्न है भक्ति में आध्यात्मिक शुद्धता। तो मीराबाई की भक्ति है उसमें आपको किसी भी प्रकार का स्वार्थ व दिखावा और औपचारिकता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। उनकी भक्ति है वो कैसी है, निर्मल, आत्मीय और परम सत्य से जुड़ी है। तो उनकी भक्ति में आपको पूर्ण रूप से क्या दिखेगा, निर्मल दिखेगी, और आत्माओं का आत्मिक जुड़ाव उसमें देखने को मिलेगा, तथा परम सत्य का भी आपको उसमें जुड़ाव देखने को मिलता है। तो आपको यही है कि मीराबाई की जो भक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का जो स्वार्थ है वो नहीं देखने को मिलता, ना ही उसमें कोई प्रकार की औपचारिकता आपको देखने को मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है नारी स्वतंत्रता का प्रतीक। तो मीराबाई है, इन्होंने अपना जो घर त्याग कर और संसारिक मोह माया को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर इन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा उस समय निर्णय लिया था संत बनने का, और इसी निर्णय ने उनको आज इतनी पहचान दी। आज जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में भी उनका सर्वप्रिय स्थान है एक महिला होते हुए। तो उस समय जो नारी शक्ति है और नारी शक्ति का जो आत्म निर्णय है वो उसके प्रतीक के रूप में वो बनकर उभरी। उन्होंने जो पुरुषात्मक समाज है उसमें धर्म और प्रेम के बीच में उन्होंने स्वतंत्रता की राह चुनी। तो जहाँ पर जिस समाज में पुरुष को सर्वोच्च स्थान रखा जाता था उस समय, तो उस समय उन्होंने धर्म और प्रेम के बीच में किसकी मार्ग चुना, स्वतंत्रता का मार्ग चुना, कि वो स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेगी और भगवान की भक्ति में लीन रहेगी। तो ये था उस समय उन्होंने जो नारी स्वतंत्रता है उसका एक प्रमुख एक स्वरूप निकल कर आती है कि भाई उसी इतने बंधनों के बावजूद नारी होकर भी वो क्या बनी, एक संत बनी। नारी जो महिलाओं हैं उनको लिए उन्होंने क्या दिया, एक प्रेरणा के रूप में दी कि अगर वो चाहें तो संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। निष्कर्ष की बात करें तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है उसमें केवल भगवान ईश्वर की भक्ति नहीं थी, बल्कि
प्रेम, समर्पण और साहस व आत्मनिर्णय की प्रतीक थी। तो मीराबाई की जो भक्ति है उसमें केवल आपको प्रेम भक्ति नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि जो भगवान है उसके प्रति आपको प्रेम, समर्पण और साहस भी साथ के साथ देखने को मिलता है। उनका जो आत्मनिर्णय जो उन्होंने लिया कि भाई मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही लीन होना है, भक्ति में ही लीन होना है, इस संसारिक मोह माया से उसे दूर जाना है। काफ़ी विरोध और भावनाओं के विरोध के बावजूद भी वो अडिग रहती हैं। तो यही चीज़ है, यही उनका जो समर्पण और साहस को दिखाती है। उनकी भक्ति ने भक्ति साहित्य में नारी संवेदना को ऊंचाइयां प्रदान की। तो उनकी जो भक्ति है उसमें जो भक्ति साहित्य है उसमें जो नारी का योगदान है भक्ति आंदोलन में या भक्ति साहित्य में, उनका अटूट आंदोलन है। साथ के साथ मीराबाई के भजन है और मीराबाई के द्वारा जो लिखे गए अलग अलग जो उन्होंने गीत गाए वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए उस समय। मीराबाई आज भी अनन्य भक्ति की आदर्श मूर्ति हैं। तो आज भी मीराबाई क्या हैं, भक्ति की सबसे बड़ी आदर्श मूर्ति के रूप में निकल कर आती हैं। उनके जीवन और काव्य हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण और आत्मा की पुकार हो। तो ये उनका जो जीवन है और उनके जो भक्ति के द्वारा उन्होंने जो अपने गीत लिखे उसमें हमें क्या पता चलता है कि सच्चा प्रेम की परिभाषा यही होती है जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ रूप से क्या रहे, समर्पित रहे। तो ये तो था आपका मीराबाई के भक्ति भावना पर प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार के लिए अच्छे से कर लेना, देखने को मिलेगा आपको ये प्रश्न। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर निराला को विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो निराला की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसको आपको वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न आए निबंधात्मक रूप से, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शुरू कर देना है। तो वह तोड़ती पत्थर नामक जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है और ये कविता है एकदम यथार्थवादी कविताओं में से एक हुई है। इसमें क्या इस कविता में क्या लिखा गया है, इस कविता में एक जो महिला है, जो मेहनती महिला के रूप में जो दलित वर्ग से आ रही है, उसको वो पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस पर इन्होंने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनके द्वारा क्या लिखा गया है, एक जो पूरी कविता है उसको लिखा गया है। इसमें जो महिला है उसकी जो श्रम शक्ति, मेहनत करने की जो शक्ति है, उसके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है अपने जीवन से क्योंकि अगर कोई महिला है पत्थर तोड़ने के लिए आ रही है तो उसके कोई जीवन में मजबूरी रही होगी तभी तो वो आ रही है। तो उसका वो जीवन में जो संघर्ष कर रही है, साथ के साथ जो पत्थर तोड़ना जैसा मुश्किल काम है वो कर रही है, तो उसमें जो संघर्ष है उसको दिखाया है। साथ में उस महिला के उस साहस को दिखाया है जो उस संघर्षशील कार्य को कर रही है तथा जीवन के संघर्ष को भी सहन कर रही है। तथा समाज है वो उस महिला से उपेक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि काम करने वाले महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता था उसमें, कि उपेक्षित नज़र से देखा जाता था। उन सब चीज़ों को झेलने के बावजूद भी वो महिला क्या कर रही है, एक मेहनत कश कार्य में जुटी हुई है। कविता के माध्यम से निराला ने न केवल श्रम की गरिमा को उजागर किया है बल्कि समाज में व्याप्त वर्ग भेद व गरीबी और असंवेदनशीलता पर भी चोट की है। तो इस कविता के माध्यम से जो निराला है, इन्होंने जो समाज है उसके अंदर जो गरीबी आपको देखने को मिलती है, जो वर्ग भेद है, वर्ग भेद मतलब जो समाज में आपको जो दलित वर्ग की महिला है तो जो समाज में जातिगत भेदभाव है उसको इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। जो निराला की जो काव्यगत जो शैली है इसमें भावनात्मक और यथार्थवत, वास्तविकता और मानवीयता ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर निराला की विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब वास्तविकता है जो निराला है उनके द्वारा इस कविता के माध्यम से क्या दिखाई गई, वास्तविकता दर्शाने का प्रयास किया है। तो निराला ने इस कविता में आलोचनात्मक यथार्थवाद मतलब यथार्थ वास्तविकता दिखाते हुए क्या किया, समाज की आलोचना की है कि एक महिला के प्रति और एक वर्ग जो दलित वर्ग से आती है उसके कैसे उपेक्षित रूप से देखा जाता है।
और उन्होंने उस महिला को ना कोई नायिका, ना कोई कल्पना या फिर रानी के रूप में, मतलब एक प्रेमिका के रूप में या फिर नायिका के रूप में उसको प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि एक अलग ही समाज को दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है कि एक महिला है वो श्रम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दृष्टि है जिसमें महिला को एक नया स्वरूप दिया गया है, जो वास्तविकता में महिलाएं कार्य करने के लिए जाती हैं, उसको समर्पित एक कविता, उस रूप ने, उस जो कविता है, इस कविता ने जो हिंदी साहित्य है उसको एक नया दृष्टिकोण दिया है कि हम एक नया तरीके से भी महिलाओं की वास्तविकताओं को दर्शा सकते हैं, बल्कि महिलाओं को हम सिर्फ नायिका के रूप में ही दर्शाना जरूरी नहीं है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक संवेदना। तो कविता में निराला ने किसको दिखाया, एक मेहनत करती हुई महिला को दिखाया है, जो इलाहाबाद के जो रास्ता है वहाँ पर क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। तो यही स्त्री है, वो क्या गरीब, दलित और उपेक्षित परिवार से है। तो उन्होंने क्या दिखाया है कि इलाहाबाद के पथ पर जब जाते हैं निराला, तो देखते हैं कि एक महिला वहाँ पर पत्थर तोड़ रही है। तो इसी वास्तविकता को इन्होंने क्या किया, अपनी कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो वो जो महिला है वो गरीब है तभी तो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, तथा दलित वर्ग से आती है तो उसको वैसे उपेक्षित किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, सारी की सारी भावनाएं हैं उसमें, जो इस कविता है उसके माध्यम से निराला ने दिखाने का प्रयास किया है। कवि की संवेदना उस महिला, उस स्त्री के जीवन संघर्ष को देखकर जाग उठती हैं। तो कवि है, उनकी जो संवेदनाएं हैं उस महिला के प्रति, उसका संघर्ष देखकर क्या होती हैं, जाग जाती हैं और वो जाग उठती है। तो यही है, जो महिला को अगर संघर्ष करते हुए, पत्थर तोड़ते हुए जब निराला देख रहे हैं, तो उसका जो संघर्ष है देखकर उनकी भावना जाग जाती है और उनको वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं। और इसी रूप में उन्होंने उस कविता को लिखा और लिखते हैं, देखते देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कि मैंने उसको देखा है इलाहाबाद के पथ के ऊपर, वह तोड़ती, क्या कर रही है, वो पत्थर तोड़ रही है। तो इसमें जो कवि है उसके दुख की, उसकी जो आत्मीय व मानवीय भावना को दर्शाया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। अगले वाला प्रश्न है नारी के प्रति सहानुभूति और सम्मान। तो निराला ने जो कविता में नारी के श्रम है, साहस और जो आत्मगौरव है उसको उभारने का प्रयास किया है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसमें उन्होंने जो नारी का जो श्रम है और जो संघर्ष है, साहस और आत्मगौरव है, उसको उन्होंने क्या किया, दर्शाने का प्रयास किया इस माध्यम से, कि स्त्री है, महिला है, वो सिर्फ क्या दया का पात्र ही नहीं है, दया बल्कि उसको सम्मान भी मिलना चाहिए जब वो कार्य करने के लिए जाए। तो इन्होंने लिखा, वह निःशब्द रही, वह झेलती रही चोट, मतलब वह चोट खा रही है फिर भी क्या रह रही है, निःशब्द है, चुपचाप है, सब कुछ सह रही है। तो आपको पता है भाई, एक तरीके से तो वो दलित समाज से तो वैसे उपेक्षित है, ऊपर से उसका सबसे बड़ा गुनाह है कि वो महिला होते कार्य पे जा रही है, तो समाज उसको और है दृष्टि से देख रहा है। इतने संघर्ष के बावजूद वो कार्य भी कितना कठिन कर रही है, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, जिसमें पत्थर तोड़ते हुए जो उसके जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो शरीर के लगते हैं, तो क्या होता है, दर्द हो रहा है। तो उसी चीज़ को क्या दिखाया, निराला ने कहा है कि वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसके शरीर पे जो चोट लग रही है उसके बावजूद भी वो क्या है, चुप है। और इन्होंने चोट को अलग अलग रूप से दिखाया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और साथ के साथ संघर्ष की दृष्टि से भी और श्रम की दृष्टि से भी। सामाजिक रूप से कि महिला होते हुए भी उसको क्या किया जा रहा है, उसको हे की दृष्टि से, वो इतना मेहनत कश कार्य कर रही है दलित समाज से, तो उसको उपेक्षित समझा जा रहा है। दूसरा आर्थिक दृष्टि से वो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए इतना संघर्षशील कार्य कर रही है। श्रम की दृष्टि से श्रम कर रही है, पत्थर के टुकड़े उसके शरीर पे लग रहे हैं तो वो चोटिल है। तो उसको तीनों तरफ से क्या दिखाया, चोटिल दिखाया, फिर भी वो क्या चुप है, सब कुछ सह रही है। अगला क्या है, पाषाण पर पाषाण है, मतलब वो एकदम पत्थर की तरह मजबूत दिखाई दे रही है, सब कुछ चोट खाते हुए भी चुपचाप है। श्रम की गरिमा का चित्रण। तो निराला है, इन्होंने जो इस कविता में क्या दिखाने का प्रयास किया है कि जो श्रम है, मेहनत है, वही इस जो कविता उसका विषय भी बनाया है कि सामाजिक प्रतिबद्धता, समाज में श्रम का महत्व जरूरी है। और जो महिला है उसका जो कार्य करना, बाहर जाकर कार्य करने को भी एक उन्होंने नई काव्य दृष्टि के रूप में दिखाया है। अगले वाला पॉइंट है भावुकता और करुणा। तो कविता में स्त्री की स्थिति देखकर जो कवि है उसका हृदय क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। तो जो स्त्री है, जो उसका जो स्थिति है वो कैसी है इस समय, वो उसकी स्थिति हर तरफ से क्या बहुत अच्छी नहीं है, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, हर दृष्टि से उसका जो
जो है वो संघर्ष कर रही है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, संघर्ष से पीछे नहीं उठ रही है। और ये सब चीज़ें जब देखते हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनका जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं और वो इस पर एक कविता की रचना करते हैं। निराला ने मानवीय दृष्टि और भावुकता से पंक्तियाँ इस पंक्ति में झलकती हैं। तो जो निराला है उनकी जो मानवीय दृष्टि है और जो भावुकता है, जो अंदर से वो भावनात्मक रूप से फील कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या है इस कविता की पंक्ति में आपको अंदर से दिखाई देती हैं। अगले वाला प्रश्न है, काव्य में चित्रात्मक और प्रभावशीलता। तो निराला की भाषा है वो कैसी है, उसमें आपको चित्रात्मकता देखने को मिलेगी। मतलब आप जैसे जब इस कविता को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चित्र बनने अपने आप शुरू हो जाएंगे कि वो कैसे महिला, उसका कैसा संघर्ष रहा होगा, कैसे वो पत्थर तोड़ रही होगी, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में अंदर से बननी शुरू हो जाएंगी। स्त्री को श्रम करते हुए चित्र मानो पाठकों की आंखों के सामने सजीव हो जाता है। तो महिला को स्त्री जब श्रम कर रही है, महिला श्रम करती हुई इसमें दिखाई गई है, तो आपको भी ऐसा फील होगा कि जैसे कि वो महिला है हमारी आंखों के सामने ही क्या कर रही हो, श्रम कर रही हो, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हो। तो इतनी सजीवता से उन्होंने कविता को दर्शाने का प्रयास किया है। निष्कर्ष की बात करें, वह तोड़ती पत्थर केवल कविता ही नहीं है बल्कि श्रम और स्त्री के संघर्ष का जीवित दस्तावेज है। तो यही है कि ये सिर्फ कविता के रूप में ही नहीं दिखाया गया बल्कि स्त्री और जो श्रम है उसको क्या एकदम जीवित रूप में दिखाया गया है। इस कविता के माध्यम से निराला ने सिद्ध किया है कविता का विषय केवल कल्पना या भावुक प्रेम ही नहीं होता। तो इन्होंने यही दर्शाने का प्रयास किया कि कविता सिर्फ आपके भावनात्मक रूप से आपको कल्पनात्मक या भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने के लिए ही नहीं, या फिर आपको भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य नहीं करती है, बल्कि समाज की वास्तविकता भी दिखा सकती है। और साथ के साथ श्रम जैसे मुश्किल विषय को भी क्या कर सकती है, कविता अपने माध्यम से आपको दिखा सकती है, यथार्थ वास्तविकता को भी दर्शा सकती है। एक स्त्री का जरूरी नहीं कि रूप है, रूप रंग उसके जो आकर्षण की ही आपको कविता में व्याख्या देखने को मिले, उसके उस कठोर दर्पण को भी दिखाया जा सकता है, जैसे इस कविता में महिला को श्रम करते हुए दिखाया गया है। इस कविता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निराला एक जन कवि है। मतलब इस जो ये कविता, इसके माध्यम में से क्या कह सकते हैं कि निराला एक जन कवि है। मतलब हमारे आसपास के जो समाज में जो चीज़ें घट रही हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या करते हैं, जनता के आसपास रहने वाले कवि हैं। यथार्थवादी है, मतलब वास्तविकता के जीवन में विश्वास रखने वाले कवि हैं। साथ के साथ सामाजिक चिंतन और मानववादी रचनाकार भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब समाज के ऊपर इनका जो चिंतन है, जो महिला जो संघर्ष कर रही है तो उस पर इन्होंने कविता लिखी। तो इस जो चिंतनशील जो उनका व्यवहार है, इस चीज़ के वो क्या है, रचनाकार हैं। उन्होंने इस जो हिंदी काव्य है इसको इसके माध्यम से क्या दिए, एक नई दिशा और नए विषय और नई दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया है। तो यही कह सकते हैं कि जो निराला है इन्होंने अपनी जो इस जो कविता के माध्यम से जो साहित्य है उसको एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है कि महिला के रूप दर्शन का ही नहीं, आप उसके संघर्षशील जीवन, उसके जो कठोर स्वरूप होता है उसका भी आप समाज के सामने वास्तविकता पेश कर सकते हो। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा वह तोड़ती हुई पत्थर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं जो मैंने आपको करवाई है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है, सामान्य हिंदी साहित्य, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज़ करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, उजाले के मुहासिब कहानी का सार लिखते उसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो उजाले का जो मुहासिब कहानी है उसका आपको सार लिखना और उसमें क्या संदेश दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक आए चाहे लघुतरात्मक आए, आप उस प्रश्न को जरूर कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो विजयदान देता के द्वारा ये जो कहानी लिखी गई उजाले में मुहासिब, ये क्या है, ये एक प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। मतलब एक उजाले को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है और जो ये एक प्रकार की सामाजिक कथा के रूप में है, जिसमें मनुष्य का अज्ञान, रूढ़िवाद व अंधविश्वास पर गहरी चोट की गई है।
तो उजाले की मुआसिब जो कहानी है ये एक प्रकार के प्रतीक के रूप में दिखाई गई है, जिसमें उजाले को ये इस समाज के अंदर जो रूढ़िवाद हो गई, अंधविश्वास हो गया, अज्ञानता हो गई, उसके रूप में दिखाया गया है। और इस जो अंधेरा है, सॉरी, अंधेरे को यहाँ पर रूढ़िवादी अंधकार और जो समाज के अंदर जो अंधविश्वास है उसके रूप में दिखाया गया है अंधेरे को, और उसी प्रतीक को प्रयोग में लेकर कवि ने इस कहानी को, लेखक ने इस कहानी को लिखा है। होता क्या है, इस कहानी में एक व्यक्ति है, वो पूरे जीवन किस में रहता है, पूरे जीवन है वो अंधेरे में रहता है, मतलब अज्ञान और भ्रम में रहता है। उसे इस समाज ने ये बता दिया है कि अगर अंधेरा है ना वही इंसान के लिए अच्छा होता है, उजाले से क्या होगा, अगर वो उजाले में चला जाएगा तो उजाले से उसको खतरा है। और वो व्यक्ति इन सब चीज़ को, मतलब इस बात को, समाज की इस बात को आंख मूंद कर मान लेता है और जीवन भर किस में रहता है, वो जीवन भर अंधेरे के अंदर ही रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, गलती से उसे उजाला दिखाई देता है, उजाले में चला जाता है, तो क्या होता है, तब उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि वास्तविकता तो यही थी कि वास्तविकता की उसे खतरा उजाले के बावजूद किससे था, उजाले से नहीं होकर किससे था, अंधेरे से उसको खतरा था। तो यही है, हमारे समाज के द्वारा हमें वास्तविकताओं को छिपाकर काफ़ी बार क्या बता दी जाती हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक अंधविश्वास, सामाजिक असमानता का हम समान शिकार हो जाते हैं, और हम उन सब बातों को क्या कर लेते हैं, आँख मूंद कर मान लेते हैं जो समाज ने हमें बताई गई हैं। लेकिन हम मानते हैं कि वही चीज़ जो समाज ने हमें बताई है वो एकदम सत्य हैं, उन्हीं सब चीज़ों में वही चीज़ें सही हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता इससे एकदम परी होती है। जैसे कि पहले बता दिया जाता था कि महिलाएं हैं वो काफ़ी काम कार्य नहीं कर सकती हैं पुरुषों के बराबर, लेकिन क्या ऐसा आज है, महिलाएं आज पुरुषों के बराबर कार्य भी कर रही हैं और हर चीज़ क्षेत्र में आगे भी दिखाई देती हैं। तो यही है, जो समाज के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन सब चीज़ों को आँख मूंद कर जो लोग मान लेते हैं, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों पर अंधेरे के रूप में एक प्रतीकात्मक क्या किया है, उपहास करने का प्रयास किया है विजयदान देथा ने। समझ में आ गया आपको, क्या करने का प्रयास किया है कि जो हम समाज की बातें हैं आँख मूंद कर मान लेते हैं, उसी सब चीज़ों पर एकदम प्रतीकात्मक व्यंग्य करने का प्रयास किया गया है विजयदान देथा के द्वारा। ये कहानी है हमारे अंतर्मन की यात्रा को दर्शाती है, मतलब ये कहानी है, ये हमारे जो अंतर्मन है उसकी उसकी यात्रा को दर्शाती है। जब वह अंधकार को नहीं उजाले के मुआसिब का साथी बन जाता है, तो ये हमारे अंतर्मन की दिखाती है कि जब व्यक्ति को सच्चाई पता चलती है तो वो इस अंधकार से मुक्ति पाकर किसका साथी बनना चाहता है, वो उजाले का साथी बनना चाहता है। तो ये हमें जब इंसान को वास्तविकता का एहसास होता है और जब वो सामाजिक अंधविश्वास रूढ़ियों से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि जो समाज ने हमें बताया है वो वास्तविकता नहीं थी, वास्तविकता तो कुछ और थी, और वो उसी का साथी बनना चाहता है। अब इसमें बात करें निहित जो क्या क्या संदेश था इस कहानी में। पहला था अंधकार प्रतीक है अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण का। तो यहाँ पर जो अज्ञान का जो प्रतीक लिया गया विजयदान देथा ने, वो क्या है, वो अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण का क्या है, एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति को दबाकर रखा गया और वह सच्चाई से दूर रहे। तो यहाँ पर जो विजयदान देथा के द्वारा जो अंधकार का जो प्रतीक दिखाया गया है, इसमें ये एक प्रतीक है अंधविश्वास का और सामाजिक शोषण का, जिसमें किसी भी व्यक्ति को दबाकर रखा जाता है ताकि वो क्या रहे, हमेशा उन सामाजिक रूढ़ियों से, सामाजिक जो उत्पीड़न है उससे हमेशा दबा रहे। तो जैसा कि जो समाज में जो दलित वर्ग होता था उसको कहा जाता था कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उनका उपहास उड़ाया जाता था, ताकि ये सब क्यों चीज़ें की जाती थी, ताकि उनको हमेशा दबाकर रखा जा सके। तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसमें जो अंधकार किस चीज़ का प्रतीक होता है, अज्ञान का, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण का प्रतीक होता है। अगले वाला पॉइंट है
उजाला प्रतीक है ज्ञान, विवेक और आत्म जागरण का। मतलब जो उजाले का प्रतीक दिया गया है वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो प्रतीक है जो व्यक्ति के अधिकार हैं, सोच है, स्वतंत्रता है, उसका। तो उजाले को किस रूप में दिखाया गया है? व्यक्ति के जो अपने अधिकार होते हैं, उसकी सोच और जो उसकी जागरूकता होती है, उस चीज़ को दिखाया गया है। मतलब इंसान के अधिकारों को दिखाया गया है उजाले के रूप में। जैसे इंसान को उसके अधिकारों का पता चलता है, वो इस अंधकार रूपी सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है। ये कहानी यह बताती है कि व्यक्ति जब पहली बार सोचने लगता है, वह समाज बनाए नकली खोजों को तोड़ता है और सत्य से जुड़ता है। कहानी यह बताती है कि जब व्यक्ति पहली बार सोचने लगता है तो वह समाज से बनाई नकली जो आँखें हैं उनको तोड़ता है और सत्य से जुड़ता है। तो जब कहानी में जो व्यक्ति है उसको भी जब पता चलता है कि अंधकार तो वास्तविकता में जो अंधकार है वो खतरा है, उजाला तो उसके लिए अच्छा ही था। तो ऐसे ही समाज की जो रूढ़ियों के बारे में जब इंसान को पता चलता है तो उस समाज के द्वारा दी गई जो झूठी आँखें हैं, झूठी जो सोच है, उसको तोड़कर सत्य की को अपनाना स्वीकार कर देता है। अगले वाला पॉइंट है, परिवर्तन आसान नहीं है, लेकिन जब मनुष्य अंधकार से निकलता है तो साहस करता है कि स्वयं एक नई दुनिया की शुरुआत करे। तो आपको पता है जीवन में परिवर्तन कहीं भी आसान नहीं होता। जब मनुष्य भी पहली बार बाहर निकलता है अंधकार से, तो तब उसे एक नई दुनिया में प्रवेश करता है और उसे खुद को संघर्ष करना पड़ता है उस नई दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए। तो यही है, कोई भी चीज़ का परिवर्तन होता है तो वो आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले वाला पॉइंट, लेखक ने ये संकेत है कि जो लोग अंधेरे के समर्थक हैं, उजाले के दुश्मन हैं, वो बस पीड़ित हैं, उन्हें समझ की आवश्यकता है, तिरस्कार की नहीं। तो लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया? लेखक ने संकेत दिया है कि जो लोग इस सामाजिक उत्पीड़न या सामाजिक जो रूढ़ियाँ उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं आँख मूंद कर, वो उजाले के दुश्मन नहीं है। वो सत्य को स्वीकार, ऐसी बात नहीं सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन उनको क्या हो गया है, उनको बस चीज़ों की समझ नहीं है अभी तक। जिस दिन उन्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा, वो भी इस जो ये सत्य है इसे स्वीकार कर लेंगे। अगले वाला पॉइंट है निष्कर्ष। तो उजाले की मुहासिब कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्मचिंतन और चेतना की ओर प्रेरित करने वाला दर्पण है। तो उजाले के जो मुहासिब कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समझ में आया आपको, बल्कि आत्मचिंतन और चेतना को प्रेरित करने वाला दर्पण है। तो उजाले की मुहासिब कहानी है, ये केवल एक कहानी के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि व्यक्ति को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करने वाला एक दर्पण की तरह कार्य करती है। विजयदान देथा लोक कथा शैली के माध्यम से समाज की गहरी समस्याओं को जागृत करते हैं। तो विजयदान देथा का जो साहित्य है क्या कार्य करता है? ये लोक कथाएं, लोक कहानियों के माध्यम से जो समाज के अंदर जो गहरी समस्याएं हैं उनको उजागर करने का प्रयास करता है और पाठकों को मजबूर करता है, क्या हम भी कहीं अंधकार में तो नहीं जा रहे हैं। तो इस साहित्य के माध्यम से जो विजयदान देथा है वो लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जिन सामाजिक रूढ़ियों को तुम आंख मूंद कर मान रहे हो, वो वास्तविक है भी या नहीं, वो सत्य है भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जब इंसान खुद से प्रश्न पूछता है तो उसको ये पता चलता है कि कहीं हम भी तो अंधेरे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या हम भी कोई रूढ़ियों का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो यही है, आत्म चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता विजयदान देथा का साहित्य। यह कहानी हमें साहस देती है कि हम रूढ़ियों, विश्वास व जड़ता को छोड़कर ज्ञान, विवेक और परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो ये कहानी हमें किस चीज़ का साहस देती है कि हम रूढ़ियों, अंधविश्वास और जड़ता का साथ छोड़कर विवेक और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ सकें। तो ये था विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई कहानी उजाले की मुहासिब कहानी का सार भी बताया और उसमें क्या निहित संदेश है इस पर भी आपने बात करी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है आपका जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए व मानव सभ्यता और उसके विकास का वर्णन कीजिए कि प्राचीन सभ्यता ने कहाँ तक भिन्न थी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो निबंध लिखा गया है, उसका क्या सारांश है
उसको लिखना है, तथा मानव सभ्यता के विकास को भी आपको वर्णन करना है कि प्राचीन सभ्यता कहाँ तक भिन्न थी अपनी वर्तमान सभ्यता से। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव विकास की जो पूरी कहानी है उसके बारे में बताता है। अलग अलग विश्वविद्यालय में काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस प्रश्न के पूरे सारांश को। और अन्य प्रश्नों के भी अगर आप उत्तर देखना चाहते हो सामान्य हिंदी से संबंधित, तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो हम बात करें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके द्वारा जो निबंध लिखा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रकार का विचारों उत्तेजक और प्रतीकात्मक रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो निबंध है लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अत्यंत एकदम अपने अंदर आपके अंदर विचारों को सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली क्या होती है, एक रचना है, एक कहानी है, एक निबंध है जिसमें नाखूनों को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि जिसमें जो हमारा पुराना पशु के रूप में हम रहते थे, फिर हम धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ और हम क्या हो गए, एक मनुष्य के रूप में बन गए। तो यहाँ है वो हमें नाखून है वो हमें याद दिलाता है हमारे अतीत के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, नाखून निरंतर बढ़ते रहते हैं क्योंकि वो हमारे इतिहास का चिन्ह है। जब मनुष्य किस तरीके से मनुष्य जब जानवरों की तरह जीवन यापन करता था और दांतों से शिकार करता था, समझ में आ गया। तो इंसान क्या करता था, इंसान जो अपनी आत्म रक्षा के लिए अपने खुद के बचाव के लिए दांतों का और नाखूनों का प्रयोग करता था। लेकिन आज हम जो क्या हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं, औजार और विज्ञान की सहायता से जीवन जीते हैं। लेकिन जो हमारा असभ्यता का जो निशानी है वो आज भी मौजूद है, जैसे कि नाखून। तो इसमें क्या बताने का प्रयास किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि आज भी हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है और विकास है, इसके कुछ पुराने असभ्य रहने के जो चिन्ह हैं वो आज भी हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। जैसे कि हम पहले के समय जब मनुष्य इतना सभ्य नहीं हुआ था, जब विज्ञान औजार पात्र वगैरह नहीं बनाए थे, तब इंसान है वो किससे क्या करता था, जो आपका ये शिकार वगैरह अपनी आत्मरक्षा के लिए किस लिए किया करता था, नाखून और दांतों के माध्यम से किया करता था। तो इंसान आगे तो बढ़ गया है लेकिन उसके अंदर जो असभ्यता की जो परिचय है वो अभी तक भी मौजूद है। तो इसी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगले वाला प्रश्न है मानव सभ्यता और उसका विकास। तो आपको पता है लेखक ने मानव सभ्यता के जो विकास की जो लंबी यात्रा है उसको इस कहानी के माध्यम से क्या किया है, वर्णन करने का प्रयास किया है। कैसे आदमी जो जंगली व हिंसक स्वभाव का होता था, लेकिन आज उसने कैसे अपने भाषा, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कला और धर्म की राजनीति का क्या किया है, विकास किया है। तो यही है जो लेखक है उसने मानव सभ्यता की जो लंबी विकास है उसके वर्णन करने का प्रयास किया कि कैसे आदमी एक जंगली व हिंसक व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में कैसे भाषा, साहित्य, विज्ञान व दर्शन व कला का, धर्म की राजनीति का निर्माण किया है। मतलब इंसान ने अपने जो असभ्यता का इतिहास है उसको पीछे छोड़ दिया है और आज एक जो धीरे धीरे विकासशील रूप में बढ़ता है। तो नाखून जो बढ़ते हैं उसको किस प्रतीक में बताया गया, ये बताया गया है कि जैसे नाखून बढ़ते हैं वैसे ही इंसान ने अपने जीवन में अपने असभ्यता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता चला गया है। अगले वाला पॉइंट है आदिम युग में मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था और उसका जीवन संघर्षपूर्ण था। तो आपको पता है पुराने समय का जो जीवन था वो कैसे था, इंसान अधिकतर प्रकृति पर निर्भर था और उसका जीवन किससे भरा हुआ था, उसका जीवन पूरा का पूरा संघर्षशील जीवन देखने को मिलता था। क्योंकि अगर प्रकृति से खाना मिल गया तो वो खा लेता था वरना नहीं खा पाता था, शिकार कर लेता था तो पेट भर लेता था वरना भूखे रह जाते थे। लेकिन आज के समय ऐसा होता है, आज के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले वाला पॉइंट है धीरे धीरे उसने औजार बनाए, खेती की स्थायी निवास बनाई और समाज की संरचना की। तो आपको पता है जो मनुष्य है उसके द्वारा क्या किया गया, धीरे धीरे उसके द्वारा औजार बनाए गए, खेती की गई और स्थायी निवास बनाए गए और समाज की संरचना की गई। तो यही है कि
मनुष्य है उसके द्वारा क्या किया गया, धीरे धीरे उसके द्वारा औजार बनाए गए, खेती की गई और स्थानीय निवासों का निर्माण किया गया और एक समाज की रचना की गई। तो जो व्यक्ति है उसने धीरे धीरे खुद को क्या किया, मनुष्य ने खुद को क्या किया, धीरे धीरे इवोल्व किया, धीरे धीरे समाज में आगे बढ़ता चला गया। उसने औजार बनाए, उसके द्वारा जो खेती बनाई गई, जो स्थायी निवास का निर्माण किया गया ताकि वो प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर ना रहे। फिर धर्म, संस्कृति, न्याय, साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। तो पहले क्या हुआ, पहले उसने स्थानीय अपने निवास, सबसे पहले उसने औजार बनाए ताकि वो शिकार कर सके, फिर उसने निवास बनाया और फिर क्या किया, धर्म, संस्कृति और न्याय का रचना की। लेकिन लेखक का ये संदेश है कि आज भी कई असभ्य प्रवृत्तियां जैसे हिंसा, लालच, स्वार्थ, छल मानव व्यवहार में उभरती हैं। तो नाखून के माध्यम से कवि ने किस प्रतीक के रूप में दिखाया, ये दिखाने का प्रयास किया कि आज हम इतने सभ्य हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ कुरीतियां अभी से पहले से मौजूद हैं, जैसे कि छल हो गया, स्वार्थ हो गया, लालच हो गया, ये बुरी बलाएं हैं, ये आज भी असभ्यता का प्रतीक हैं और आज भी हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। यानी हमने असभ्यता तो ओढ़ ली है परंतु भीतर तो कभी पशु कभी कभी जीवित ओढ़ता है। तो इसमें क्या बताया गया कि हम सभ्य तो धीरे धीरे वक्त के साथ होते चले गए हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर का जो पशुवत व्यवहार है, असभ्यता का व्यवहार है, वो कभी कभी बाहर निकल कर आ ही जाता है। तो ये दिखाने का प्रयास किया किसके माध्यम से, नाखून जो प्रतीक है स्वरूप के रूप में। प्राचीन सभ्यता से वर्तमान में से भिन्नता, तो पहले क्या था और इस समय क्या है। तो पहले क्या था, पहले के समय भौतिक संसाधनों की कमी थी। तो आपको पता है भाई, पहले प्राचीन सभ्यता में क्या था, भौतिक संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे। अब क्या है, वर्तमान सभ्यता में अत्यधिक तकनीकी विकास। तो इस समय क्या हो गया है, तकनीक का विकास भी बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरे वाला पॉइंट है, जीवन प्रकृति के अनुरूप था। तो प्रकृति में अगर अकाल हो जाता था तो इंसान भूखा रहता था, शिकार नहीं मिलता था तो भूखा रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जीवन कृत्रिम हो गया, इंसान खुद से खाना बना सकता है, खुद के निवास बना लिया, हर चीज़ अब प्रकृति से निर्भर नहीं होकर कृत्रिम हो गई है। मानसिक शांति और समोहितता, तो उस समय की क्या फ़ायदा था, उस समय इंसान झुंड में रहता था और उसको एक प्रकार की मानसिक शांति थी, किसी प्रकार की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। अब क्या है, प्रतिस्पर्धा, तनाव और अलगाव। अब क्या है, इंसान के अंदर हर समय कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, अलगाव का भाव है और तनाव का भाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है सीमित इच्छाएं और आवश्यकताएं। तो उस समय इंसान की जो इच्छाएं और आवश्यकताएं थी वो क्या थी, सीमित थी। लेकिन अब क्या है, अनंत लालच और उपभोग की प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि अब लालच इंसान के अंदर धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। लेखक ने भिन्नताओं को रेखांकित करते हुए चिंतित किया है कि सभ्यता का केवल अर्थ बाहरी विकास ही नहीं है बल्कि आंतरिक, मानसिक और नैतिक विकास भी होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं इन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है कि सभ्यता का विकास है वो केवल बाहरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, आप एकदम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, पढ़ाई कर ली, तो ये सब चीज़ें करना ही विकास नहीं होती हैं। वास्तविक विकास होता है कि आप नैतिक, आप कितने ज़्यादा नैतिक व मोरल और मानवता का विकास आपके जीवन के अंदर हुआ है। तो सबसे बड़ा विकास वही होता है जो इंसान के अंदर आंतरिक और नैतिकता का विकास अगर उसने जीवन में कभी किया हो। तो जो इसके अंदर मूल संदेश क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रतीकात्मक प्रश्न है मनुष्य को उसके मूल व कमजोरियों और उसके पशुत्व को याद दिलाने के लिए। तो मनुष्य के अंदर उसका जो मूल और उसकी जो कमजोरियां हैं, उसको जो पशुत्व, जो उसका पुराना व्यवहार था, उसको जानने के लिए उसने क्या था, उसको याद दिलाते हैं ये सब चीज़ें। लेखक बताते हैं अगर हम अपने भीतर की हिंसक प्रवृत्तियों को न मिटाएं तो भले ही हम बाहरी रूप से कितने सभ्य दिखें, भीतर से असभ्य ही रहेंगे। तो लेखक ने यही बताया है कि अगर हम अपने अंदर की हिंसक प्रवृत्तियों को नहीं मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भले ही हम बाहरी रूप से कितने भी सभ्य हो जाएं लेकिन क्या हो जाएगा, हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, जो अंदर की प्रवृत्तियां हैं मानसिक या जो हमारी जो नैतिकता है, उसमें हम हमेशा असभ्य ही रहने वाले हैं। सच्ची सभ्यता वही होती है जो मनुष्य को करुणा, विवेक और आत्म संयम सिखाए। तो इस माध्यम से क्या दिखाया है कि जो सच्ची मनुष्यता क्या है, सच्चा विकास या सभ्यता का विकास क्या होता है, जब मनुष्य के अंदर करुणा, दया भाव हो गया, सहिष्णुता, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर और विवेक और समझदारी का प्रयोग करना सीख ले, उसी चीज़ का अभ्यास कर ले, वही क्या है, सच्ची सभ्यता का विकास के अंतर्गत आती है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से विनम्रता, आत्मविश्लेषण व आत्मविकास की प्रेरणा दी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से हमें क्या दिखाने का प्रयास किया है कि हमें विनम्रता और आत्मविश्लेषण व आत्मविकास के साथ जीवन में रहना चाहिए। और यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यता का मूल बाहरी विकास नहीं बल्कि सभ्यता के भीतरी विकास में निहित है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि इस निबंध से हमें विनम्रता और आत्मविश्लेषण और आत्मविकास की प्रेरणा देती है ये कहानी हमें, जिसमें हमें सभ्यता के बाहरी विकास पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतरी विकास पर भी, असली विकास इंसान का आत्मिक विकास है, अंदर का विकास है, सभ्यता का विकास उसके सहिष्णुता के अंदर, उसके अंदर दिखाई देता है। हम केवल तकनीक और वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं परंतु नैतिक रूप से पीछे रह जाएंगे। तो यही है कि इंसान कितना ही चाहे तकनीकी रूप से आगे बढ़ जाए लेकिन नैतिक रूप से अगर वो पीछे रहेगा तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। जैसे कि नाखून बढ़ते हैं, हमें पशुत्व व्यवहार को अपने को दिखाता है। तो ये था आपका विजयदान ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया शीर्षक निबंध, जिसमें क्या लिखाया गया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ने को यहाँ हमारी असभ्यता से, लालच, स्वार्थ को दिखाया गया है और कहा गया है चाहे हम कितने भी विकासशील हो जाएं लेकिन हमारे द्वारा अगर सभ्यता का विकास नहीं किया गया, हमारे द्वारा अगर सहिष्णुता, एकता, भ्रातृत्व, अगर इन सब का विकास नहीं किया गया तो इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है।